सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का इस अमेजिंग कंप्यूटर के सेशन में, जहां पर हम लोग एज यूजुअल बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। तो इससे पहले मैंने दोस्तों आपको डिस्कस किया है आपसे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर कंप्यूटर में हार्डवेयर पार्ट को कंप्लीट किया है, साथ साथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया है। तो उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट कह सकते हो प्रकार से आप, या मोस्ट एक्सपेक्टेड या उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने के लिए आज आपसे मुखातिब हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपने अभी तक क्या पढ़ाई किया है, और आप अपने आप को आप अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं, आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। इस सेशन से आप ये देख सकते हैं कि आपने अभी तक क्या पढ़ा और आपको क्या नॉलेज है, और यहां से हमारे परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का लेवल बेसिक भी रहेगा, मॉडरेट भी रहेगा, एडवांस भी रहेगा, यानी जैसे हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं उसी पर हम लोग यहां पर उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे चर्चा करने के लिए आपसे मुखातिब हो रहे हैं। चलिए भाई, तो क्वेश्चन का जो दोस्तों लेवल है, पैटर्न है, मतलब क्वेश्चन जो हमारा है, अगर बात करें बाइलिंगुअल है, चूंकि मैं यहाँ पे बाइलिंगुअल डिस्कस करता हूँ, इंग्लिश में भी डिस्कस करता हूँ और हिंदी में भी डिस्कस करता हूँ। इंग्लिश जिसे बोलते हैं आप, हिंदी प्लस इंग्लिश मतलब इंग्लिश में डिस्कस करता हूँ। दोस्तों अगर आगे बात करें हम, तो पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, और पहला प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों है। Which of the following is designed to control the operation of a computer? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? क्या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्या वो यूजर है? तो जितने भी हमारे दोस्त हैं उनको बताना चाहूंगा, जो प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए विकल्प में आप बताइए कि कौन सा इनमें से किसे कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखो भाई, आपने पढ़ा है विंडोज के बारे में, और मैंने आपको बताया था विंडोज क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज क्या होता है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आप इतना जान लीजिए, विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, यानी जो आंसर हो जाएगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, आई होप आपको दोस्तों चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां पे कोई समस्या, कोई दिक्कत आपको प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, मेरी आवाज भी आपको प्रॉपर तरीके से सुनाई पड़ रही होगी। ओके, ठीक है, ओके। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे जो है क्या क्वेश्चंस हमारे इस सेशन में होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, वो हमारा जो है एक यूजर के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर होता है, जो यूजर जिस पर अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। मतलब यूजर अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से। और वहीं अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे हमारा एंटीवायरस हो गया, जैसे हमारा डिस्क क्लीनर हो गया, जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ये सारे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस आपका है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। यूजर हम और आप होते हैं, हमारे आप के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे दोस्तों हम बात करेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों, और अगला प्रश्न है व्हिच इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। दोस्तों मैंने आपको बताया GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सभी को पता है। देखो कुछ क्वेश्चन मैंने कहा ना बेसिक से, मतलब कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, बेसिक क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस भी मिलेगा आपको, अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, जो आप, और मैं क्या कर रहा हूं, हर एक प्रश्न को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोस्तों GUI का मतलब क्या होता है? देखो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, हमारा जो OS होता है दोस्तों,
हमको दो तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है दोस्तों। एक तो CUI इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है जिसे हम CLI भी कहते हैं, और एक GUI इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। तो CUI का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस, और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विल बी करेक्ट आंसर, जिसके माध्यम से हम ग्राफिकल, ये माउस हमारा क्या है, माउस हमारा एक GUI डिवाइस है कि माउस से हम क्या करते हैं, ग्राफिकल जो आइकन होता है उस पर क्लिक करते हैं और चीजों से इंटरेक्ट होते हैं। CUI हमारा कीबोर्ड, हम लोग इस पे काम करते हैं। मैंने क्या बोला था, मैंने आपको बोला था दोस्तों, मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं एक टॉपिक कंप्लीट करूंगा, उस टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इसलिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आपको कोई डाउट भी ना रहे। इसलिए बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने का और डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूं, हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं। आपको जो आइकन दिखता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला है, और आप जो कैरेक्टर कमांड पे काम करते हैं, टाइप करके काम करते हैं आप, जो है वो हमारा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस वाला एनवायरनमेंट होता है। दोस्तों आगे क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। दिए गए विकल्प में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, दिए गए विकल्प में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहां पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, है ना, जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहां पे क्लास अटेंड कर रहे हैं दोस्तों, हमारा विंडोज ओएस होता है, विंडोज ओएस होता है, हमारा लाइनक्स ओएस होता है, लाइनक्स एक ओपन सोर्स ओएस होता है, हमारा डॉस डिस्क यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो होता है सिंगल यूजर ओएस होता है, सिंगल यूजर ओएस होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सिंगल यूजर ओएस होता है। ओरेकल जो हमारा होता है ये डेटाबेस के लिए यूज होता है। ओरेकल का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, डेटाबेस के लिए यूज करते हैं। और डेटाबेस क्या होता है, नाम सुना होगा आपने, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो जहां पर हम चीजों डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा वहां पर अवेलेबल होता है। MySQL, SQL, ओरेकल, DBMS, MS Access, सारे हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। तो वो हमारा OS नहीं होता है। OS क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए प्लेटफॉर्म देता है, और हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल और मैनेज करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं, ये तो विंडोज से रिलेटेड क्वेश्चंस और हार्डवेयर और इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस में डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। बाकी जो सॉफ्टवेयर के और क्वेश्चंस होंगे, जब मैं सॉफ्टवेयर का टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फिर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, डॉस, मैकिंटोश, एंड्रॉयड, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो जो टॉपिक कंप्लीट हो रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं। फैट का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, अगर आपको याद हो तो शायद कल ही मैं डिस्कस कर रहा था। अगर आप मेरे कल के सेशन में रहे हो, कल का सेशन यानी इससे प्रीवियस का सेशन आपने अगर अटेंड किया हो, तो उसमें डिटेल में मैंने बताया है कि हमारे हार्ड डिस्क की फाइल सिस्टम, हार्ड डिस्क हमारा जो ओएस होता है, जो हम लोग अपना ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो वो हार्ड डिस्क पे जाके इंस्टॉल होता है, तो उसका एक फाइल सिस्टम होता है। यानी फाइलें हार्ड डिस्क पर कहां पर और कैसे व्यवस्थित होंगी, कैसे ऑर्गेनाइज होंगी, किस फॉर्म में होंगी, ये मैंने आपको बताया था। आपको याद होगा कि हमारा जो हार्ड डिस्क होता है वो डिस्क जो होता है वो ट्रैक एंड सेक्टर से मिलकर बना होता है। ट्रैक जो कंसेंट्रिक सर्कल होता है, एक संकेंद्रीय जो वृत्त होता है, उसे हम ट्रैक कहते हैं, और जो उसका सेगमेंट पार्ट होता है उसे हम सेक्टर कहते हैं। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। ग्रुप ऑफ ट्रैक को सिलेंडर कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेक्टर को क्लस्टर कहते हैं। तो उस पर हम फाइलों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमारा एक फाइल सिस्टम होता है जिसे हम फैट या NTFS या फैट 16 या फैट 32 के नाम से भी जानते हैं। फैट मतलब फाइल एलोकेशन टेबल, और NTFS जो है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है। आपको याद होगा मैंने कल ही बताया था। तो फैट जो होता है वो फाइल को एलोकेट करने का एक टेबल,
कि डिस्क पर फाइलों को कैसे जैसे आप किताब पढ़ते हो, किताब में आप जब किताब ओपन करते हो, मैं आपको डिटेल में इसलिए रटा नहीं रहा हूं, इस दिमाग से बिल्कुल इसको निकाल दीजिएगा। धीरेन्द्र प्रताप सिंह, यानी मैं बिल्कुल चीजों को रटाता नहीं हूं, बिल्कुल बेसिक से चीजों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। कोई नॉन टेक्निकल कैंडिडेट भी है तो भी समझ जाए आसानी से। जैसे आप किताब ओपन करते हो, किताब की बात करें तो किताब में आप जब पढ़ने के लिए जाते हो तो वहां पे आपको दोस्तों देखा होगा आप लोगों ने कि इंडेक्स दिखता है, और इंडेक्स में ये टॉपिक इतने नंबर पेज से इतने नंबर पेज तक, ये टॉपिक इतने नंबर पेज से इतने नंबर पेज तक, ऐसा कुछ होता है। तो इंडेक्सिंग होती है, फिर आप उस पर्टिकुलर पेज नंबर पे जाते हो और वो टॉपिक पढ़ने लगते हो जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, है ना। वैसे ही हार्ड डिस्क पर अलग अलग टेबल होता है, और टेबल पे उनका अलग अलग लोकेशन होता है फाइलों का, वहां पे स्टोर होता है। कैसे स्टोर करना होता है, फैट फाइल एलोकेशन टेबल ये डिसाइड करता है। तो फाइल एलोकेशन टेबल सिक्योर नहीं है, उसका अगला जो है एनटीएफएस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम सिक्योर है। फाइल एलोकेशन टेबल में डेटा को कंप्रेस नहीं कर सकते, एनटीएफएस में डेटा को कंप्रेस कर सकते हैं। मैंने अभी इसे प्रीवियस क्लास में ही इसके बीच में डिफरेंस बताया आप लोगों को, ठीक है। चलिए भाई, तो फाइल एलोकेशन टेबल विल बी करेक्ट आंसर। फाइलों को हम कैसे व्यवस्थित करते हैं, वहां पर एलोकेट कैसे करते हैं वो। व्हाट इज बूट स्ट्रैप लोडिंग, बूट स्ट्रैपिंग कॉल्ड? बूट स्ट्रैपिंग किसे कहते हैं? बूट स्ट्रैपिंग किसे कहते हैं? तो आपको अगर मेरा वो क्लास याद हो जब मैंने आपको बूटिंग के बारे में बताया था, और मैंने बूटिंग को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि भैया बूटिंग में बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है, या कोल्ड बूटिंग क्या होता है, या हॉट बूटिंग क्या होता है, या हार्ड बूटिंग क्या होता है। तो हमारा बेसिकली बूटिंग होता है। बूटिंग दो प्रकार का होता है, तो एक कोल्ड बूटिंग, एक वार्म। तो कोल्ड बूटिंग बूट स्ट्रैप लोडर, तो नॉर्मली जब हम लोग अपने सेफ मोड से सिस्टम को ऑन करते हैं, सेफ मोड से सिस्टम को ऑन करते हैं, तो हमारा उस दौरान जो बूटिंग होता है वो आपका कोल्ड बूटिंग कहलाता है। कोल्ड बूटिंग है ठंडा बूटिंग, मतलब बहुत ही ताजा है कह सकते हो आप ऐसे। मतलब नॉर्मली हम सिस्टम को सेफ मोड से ऑन करें, लेकिन जब सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, जब सिस्टम को रिबूट करते हैं, जब सिस्टम हमारा हैंग होता है, उसको कंट्रोल अल्ट डिलीट शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो हमारा हॉट बूटिंग या हार्ड बूटिंग होता है, या वार्म बूटिंग बोलते हैं बेसिकली, वार्म बूटिंग। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, तो बूट स्ट्रैप लोडर होता है। अब बूट स्ट्रैप लोडर आपको मैंने बताया था कि वो बताता, चूंकि हार्डवेयर जो हमारा ओएस होता है, हार्डवेयर को नहीं पता होता है कि ओएस कहां से कहां जाना है। ओएस हमारा सेकेंडरी मेमोरी में होता है, हार्ड डिस्क में होता है, और उसे रैम पर लाना होता है। तो हमारे हार्डवेयर को नहीं पता होता है, तो दोस्तों उसके लिए होता क्या है, उसके लिए बेसिकली होता है ये कि हमारा जो बूट स्ट्रैप लोडर होता है वो बताता है कि भैया रुको, हम इनको जो है सेकेंडरी मेमोरी से नहीं हार्ड डिस्क से रैम पर लोड कराने की जिम्मेदारी लेते हैं, और हम लोड कराएंगे। कोल्ड बूटिंग बेसिकली होता है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया भी इसके। द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द, ये सीपीयू जो होता है और जो मेमोरी होता है वो कहां पर स्थित होता है, मैंने भी आपको बताया है। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और दोस्तों जो मेमोरी होता है वो क्या होता है दोस्तों, जो हम चीजों को हम स्टोर करते हैं, शॉर्ट टर्म कहें या लॉन्ग टर्म कहें, ठीक है, वो दोस्तों जो है ना, वो होता है। बिल्कुल। अब देखो जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे इस अमेजिंग सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारा जो सीपीयू होता है, हमारा जो मेमोरी होता है, वो मदरबोर्ड पर क्या होता है, लोकेटेड होता है, मदरबोर्ड पर उसका स्थान होता है। मदरबोर्ड क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, कंप्यूटर का दिल होता है दिल होता है, ठीक है। कंप्यूटर का हार्ट होता है, जो मदरबोर्ड होता है वो कंप्यूटर का हार्ट होता है, हम लोग हार्ट कहते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, और इसी को हम पीसीबी कहते हैं। पीसीबी का मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। दोस्तों क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। मुझे लगता है प्रॉपर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? सीपीयू एक्चुअली देखो, जो हमारे दोस्त लोग हैं ना, जो हमारे फ्रेंड्स हैं ना, जैसे आप लोग या बहुत सारे लोग, मतलब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, वो लोग दोस्तों क्या करते हैं ना, मैं आपको बता दूं, जो हमारा वो डिब्बा नहीं होता है, सिस्टम के बगल रखा होता है, डेस्कटॉप के बगल रखा होता है डिब्बा, बॉक्स, सिस्टम केस, सिस्टम यूनिट, कैबिनेट, उसी को सीपीयू समझ लेते हैं लोग। जबकि सीपीयू हमारे मदरबोर्ड पर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, चिप होता है सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर चिप सीपीयू कहलाता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। स्टोरेज डिवाइस अलग चीज हो गया, स्टोर करने के लिए आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें आउटपुट मिलता है। एक्सपेंशन बोर्ड जो होता है, हम बाहर से चीजों को उसमें मतलब लगा सकते हैं, एक्सपेंशन बोर्ड मतलब एक्सपेंड कर सकते हैं।
एनी फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन सी एंड टच इज। बड़ा आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर कौन नहीं दे सकता? सब लोग दे सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी भौतिक घटक जिसे हम वे देख और छू सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों अब देखो, थोड़ा यहां पे हमको करेक्शन करना पड़ेगा। और करेक्शन क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको थोड़ा यहां पे करेक्शन ये करना पड़ेगा दोस्तों। देखो यहां पे जो ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन दोस्तों और मैं रख लेता हूं, थोड़ा आप वैसे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे बी, सी एंड डी तीनों होता है दोस्तों, तीनों होता है। अगर एग्जाम में ऐसे मिलता है, देखो एग्जाम में मान लीजिए ऐसा कुछ मिसप्रिंट होता है, ऐसा कुछ होता है, तो उसका आंसर जो नंबर होता है वो सबको, जो लोग टिक किए होते हैं वो गलत मान लीजिए माना गया, आयोग ने किया है, तो वो सबको आंसर मिलता है, कॉमन आंसर मिलता है। खैर देखो दोस्तों, बोला गया है कि जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, जिसे हम, अब मैं आपका जानकारी आप खुद सोचो। आप कुछ लोग यहाँ पे हार्डवेयर तो है ही, लेकिन पेरिफेरल डिवाइस हार्डवेयर से अलग है क्या? क्या सीपीयू हार्डवेयर से अलग है क्या? भाई हार्डवेयर इज एनी फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी सीन बाई आईज एंड फेल्ट बाई टचिंग। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो भौतिक भाग होता है जिसको आंखों से देख सकते हैं, छूकर महसूस करते हैं। तो भाई पेरिफेरल डिवाइस भी तो हार्डवेयर होता है, बस ये होता है कि एक्सटर्नल हार्डवेयर है। सीपीयू भी तो हार्डवेयर होता है, बस ये होता है कि वो इंटरनल हार्डवेयर है, वो एक्सटर्नल नहीं है, पेरिफेरल नहीं है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बट देख सकते हैं, छू सकते हैं ना भाई। तो आंसर कैसे आप केवल हार्डवेयर दे सकते हो? इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बी, सी और डी तीनों हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर ये पूछा होता कि इनमें से कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो अनटचेबल है, जो इनटेंजिबल है, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जो अनटचेबल होता है, इनटेंजिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा आप ये कह सकते हो मैंने गेम भी खेला आपके साथ। गेम इसलिए खेला कि देखना चाहता था कि आप आंसर यहाँ क्या देते हो, है ना, उन्होंने ऑप्शन फ्रेम नहीं किया था वो, है ना। ठीक है, तो आप जो है कुछ लोग हार्डवेयर, कुछ लोग पेरिफेरल, कुछ लोग सीपीयू, तो जो कि तीनों हमारे क्या होते हैं, हार्डवेयर की पार्ट्स हैं, और जो है वो टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, कह सकते हो आप। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, आराम से, आसानी से। ठीक है, द सिस्टम यूनिट दैट कंटेन्स द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर इज कॉल्ड। देखो भाई, सिस्टम यूनिट जिसमें पर्सनल कंप्यूटर्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखा गया है आपके सुविधा के लिए, आपको कोई असुविधा ना हो। मैंने पूरी तरीके से आपको ध्यान में रखा है, आपके जरूरतों को ध्यान में रखा है, कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हमारे हैं जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और वो बिल्कुल इंग्लिश से जो है बैकग्राउंड से नहीं है। चूंकि यहाँ पे एग्जाम में इंग्लिश तो आएगा नहीं, अलग अलग जो एग्जाम्स मान लीजिए होंगे, कुछ एग्जाम्स में इंग्लिश आएंगे, कुछ में नहीं आएंगे। तो हालांकि मैंने दोनों लैंग्वेज खैर रखा है यहाँ पे, इंग्लिश और हिंदी दोनों रखा है, दोनों आपके लिए सूट करेगा आपको। सिस्टम यूनिट का जिसमें पर्सनल कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्या कहलाता है? तो भैया मदरबोर्ड जो होता है ना, उस सिस्टम यूनिट, मैंने बोला था आपको, ये सिस्टम यूनिट जो कैबिनेट होता है, आपने देखा होगा, इसी के अंदर आपका मदरबोर्ड होता है, उसी मदरबोर्ड पर तो सीपीयू होता है। तो भैया देखो, जो सीपीयू होता है वो तो मदरबोर्ड पर ही होता है माय डियर फ्रेंड्स, सीपीयू मदरबोर्ड पर ही होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इंटीग्रेटेड होता है, एकीकृत होता है मदरबोर्ड पर ही। तो भैया वो बायोस चिप हमारा जो होता है रोम में स्टोर होता है, मॉनिटर तो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, आपको पता होगा। तो मदरबोर्ड विल बी करेक्ट आंसर। मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कंटेन्स द मोस्ट द सिस्टम यूनिट दैट कंटेन्स, सिस्टम यूनिट जो रखता है अपने पास कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो मदरबोर्ड होता है। हालांकि सीपीयू भी महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सीपीयू तो मदरबोर्ड पर ही होता है ना मेरे भाई। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, इवेल्युएशन जरूर करिएगा, इवेल्युएट जरूर करिएगा, मूल्यांकन जरूर करिएगा कि आपने कितना किया और कितना आपको गलत किया। और जो भी माइनस मार्किंग है अलग अलग एग्जाम्स में, कहीं 1/4 कहीं 1/3, तो आप उस हिसाब से जो है माइनस मार्किंग भी अपने आप को जो है आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों। मदरबोर्ड कंसिस्ट ऑफ, मदरबोर्ड जो होता है सब मैंने पढ़ा रखा है। मदरबोर्ड के होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? तो बड़ा आसान प्रश्न है सर सीपीयू होता है, आपने बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सर, एक्सपेंशन स्लॉट्स होता है सर, हीट सिंक फैन होता है, फैन कूल करने के लिए है भाई। तो ऑल ऑफ द अबव सर आंसर हो जाएगा। सीपीयू, विस्तार स्लॉट, विस्तार, हीट सिंक या पंखा, उपरोक्त सभी दोस्तों आपका आंसर होने वाला है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मुझे लगता है दोस्तों आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चीजें समझ में आराम से आ रही होंगी। ठीक है, अपने प्रीसियस रिस्पॉन्स को आप जरूर दीजिएगा। ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस द ब्लैंक स्पेस
लुक्स फॉर द सिस्टम फाइल, बूट प्रक्रिया के दौरान सिस्टम फाइलों की तलाश कौन करता है? सीडी करता है, बायोस करता है, सीपीयू करता है, डीवीडी करता है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है और बड़ा ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, मैंने आराम से जो है डिस्कस करने का प्रयास किया। दोस्तों मैंने आपको बहुत बार बताया है, अपने सेशन बताया है, जो बायोस होता है दोस्तों वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। जो बायोस होता है दोस्तों वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है माय डियर फ्रेंड्स। और ये क्या करता है? मैंने आपको बताया था जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारा रोम एक्टिव होता है। जो रोम एक्टिव होता है तो रोम एक्टिव होने के साथ साथ हमारा बायोस एक्टिव होता है। और जो हमारा बायोस एक्टिव होता है तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स को चेक करता है। यह हार्डवेयर कंपोनेंट्स को चेक करता है कि हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली कनेक्टेड हैं कि नहीं। अगर प्रॉपर्ली कनेक्टेड होते हैं तो एवरीथिंग इज फाइन, नहीं होते हैं तो फिर वो एरर मैसेज डिस्प्ले करता है बायोस। सीडी हमारा ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज होता है। सीपीयू हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। डीवीडी हमारा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, आपको पता होगा। और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम किस टाइप का प्रोग्राम है? तो ये फर्मवेयर प्रोग्राम होता है। और फर्मवेयर प्रोग्राम क्या होता है? तो जो फर्मवेयर प्रोग्राम होता है वो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है ना। फुल फॉर्म से रिलेटेड भी हमारे एग्जाम में प्रश्न देखने को अच्छे से मिलते हैं। दैट्स वाई वी शुड नॉट इग्नोर फुल फॉर्म्स। ओके, फुल फॉर्म को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। फुल फॉर्म से 1-2 नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, Which of the following is an example of an input device? बड़ा आसान प्रश्न है सर। क्या सर आप भी बच्चों वाला प्रश्न लेके आते हो? ऐसे प्रश्न भी हमको देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है या आपके अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और उन्हीं को मैंने यहाँ पे पिक किया है और मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल फॉर्म में। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है साहब? देखो भाई, स्कैनर जो है, अभी सब स्कैनर जो है सर हमारा इनपुट डिवाइस है। तो सर आपने बता रखा है जो स्कैनर होता है वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। वहीं दोस्तों हमारा जो स्पीकर होता है आउटपुट डिवाइस होता है। सीडी हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है। प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया है, बहुत अच्छे से बताया है। आई होप दोस्तों आपको चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होंगी, है ना। क्योंकि हर एक पार्ट, कोई डाउट होगा बेसिकली आप बिल्कुल बेहिचक जो है हमसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें तो which most of the commonly available personal computers laptop have a keyboard popularly known as। पूछा गया है कि आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप में एक कीबोर्ड होता है जिसे लोकप्रिय रूप में जाना जाता है। किस लोकप्रिय रूप में जाना जाता है, किस और नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपको बताया भी था जब मैं कीबोर्ड पढ़ा रहा था। मैंने वहां बताया था जो कीबोर्ड होता है वो हमारा किंग ऑफ इनपुट डिवाइस होता है। और किंग ऑफ इनपुट डिवाइस का जो लेआउट होता है वो क्वेटी लेआउट होता है। क्वेटी लेआउट होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कीबोर्ड के फादर हैं वो क्रिस्टोफर लैदम शोल साहब होते हैं। क्रिस्टोफर लैदम शोल साहब, मैंने नाम भी बताया था कि क्रिस्टोफर लैदम शोल साहब कौन है। क्रिस्टोफर लैदम शोल साहब कौन है? क्रिस्टोफर लैदम शोल साहब कौन है? क्रिस्टोफर लैदम शोल साहब जो है वो फादर ऑफ कीबोर्ड कहलाते हैं। क्वेटी का के लेआउट के जो है जनक कहलाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। वही दोस्तों अगर आगे बात करें हम, दोस्तों आपका टैग्स व्हेन प्लेस्ड ऑन एन एनिमल कैन बी यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड ट्रैक इन अ डेटाबेस ऑल ऑफ द एनिमल्स मूवमेंट। दोस्तों कौन सा टैग जब किसी जानवर पर लगाया जाता है तो उसका उपयोग डेटाबेस में जानवरों की सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। ये मैंने आपको डिटेल में बताया था, अगर आपको याद होगा। देखो जो पॉस होता है, ये आप शॉपिंग मॉल जाते हो, शॉपिंग मॉल में मैंने आपको बताया था जो आपका जो बारकोड रीडर होता है ये पॉइंट ऑफ सेल कहलाता है। इसी को हम बीसीआर बोलते हैं, बारकोड रीडर बोलते हैं। इनपुट डिवाइस है। पीपीएस यहाँ पे नहीं हुआ, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। आरएफआईडी आंसर हो जाएगा। और आरएफआईडी का जो फुल फॉर्म होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन होता है। ये दोस्तों हमारा क्या होता है? आरएफआईडी टैग होता है जो ट्रैक कर सकते हो आप उसकी गतिविधियों को। जानवर बोला गया, जिसे आपने देखा होगा जो आपके पालतू जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, तेंदुआ वगैरह हो गया, तो उनपे लगा होता है आरएफआईडी टैग, ताकि अगर वो जंगल से या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या जहाँ नेशनल पार्क से अगर मान लीजिए बाहर निकल भी जाएं वो, तो उनको जो फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह है, जो वहाँ की टीम है, वो उनको ट्रैक कर सके और देख सके, ताकि किसी का जो है किसी प्रकार की जो है खतरा ना हो किसी को। ठीक है, ये चीज़ें आरएफआईडी टैग। ठीक है, ओके। रेडियो वेव पे काम करता है। रेडियो तरंगे होती है ना कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेशन में बेसिकली रेडियो वेव्स यूज होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें ध्यान दीजिएगा।
दोस्तों अगला प्रश्न है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ यूपीएस, यूपीएस का उद्देश्य क्या होता है। अब देखो भाई यूपीएस क्या है, तो यूपीएस का उद्देश्य यूजिंग फॉर स्टोरेज है, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, प्रोवाइड्स अ बैकअप पावर, या ऑल ऑफ द अबव है। तो देखो यूपीएस क्या होता है, क्या है आखिर में यूपीएस है, क्या है यूपीएस बोलो। दोस्तों यूपीएस की अगर हम बात करें, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है, और अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का मतलब इट प्रोवाइड्स अ बैकअप पावर मेरे भाई मेरे दोस्त, और चूंकि ये भी हमारा हार्डवेयर ही होता है क्या होता है, हार्डवेयर ही होता है। तो कुछ नाम अगर आपने थ्योरी क्लास में नहीं सुना, थ्योरी क्लास में कुछ नाम मिस हुआ मान लीजिए, तो वो सारी चीजें हम एमसीक्यूज में भी कवर कर देंगे आसानी से, ठीक है। ये खास करके क्लास का एक फायदा होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है, अनइंटरप्टेबल का मतलब होता है कि हमारे काम में व्यवधान नहीं आ रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लाइट गई, यूपीएस है, तुरंत हमको बैकअप दे रहा है, पावर बैकअप दे रहा है, ठीक है। तो हमारे काम में व्यवधान नहीं आ रहा है लाइट जाने से या इलेक्ट्रिसिटी के जाने से, ठीक है। इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड थ्रू, दोस्तों जो इंफॉर्मेशन होता है, जो सूचनाएं होती हैं मदरबोर्ड पर, घटकों के बीच सूचनाएं किसके माध्यम से प्रसारित होती हैं। इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड थ्रू, जो सूचनाएं होती हैं मदरबोर्ड पर घटकों किसके बीच सूचना निम्न में से किसके माध्यम से प्रसारित होती हैं। दोस्तों जो सूचनाएं ट्रेवल्स होती हैं बसेस के माध्यम से होती हैं। बसेस क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ वायर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वायर्स होते हैं, तारों का समूह होता है, दैट ट्रांसमिट्स सिग्नल्स और इंफॉर्मेशंस बिटवीन कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स होते हैं मदरबोर्ड्स है ना, मदरबोर्ड हमारा जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, तो आपने देखा लाखों ट्रांजिस्टर्स, लाखों सर्किट्स होते हैं उसमें ना, बहुत मिलियन ऑफ सर्किट्स कह सकते होते हैं। तो बसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को ट्रेवल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वायर्स। तो एग्जाम में हमारे प्रश्न भी आता है बस क्या होता है, तो जो बस होता है वो ग्रुप ऑफ वायर्स होता है। यूएसबी अलग चीज होता है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे हम बात करें आपसे, जैसे आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, यूएसबी यूपीएस एक ही चीज है क्या, दिमाग में मेरे भी है इसलिए मैंने आपको बता दिया। यूएसबी जो होता है दोस्तों वो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, वो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है ना, और वो अलग चीज होता है। यूपीएस दोस्तों अलग चीज होता है। तो मैंने सोचा हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स के, देखो मैं एक्चुअली जब पढ़ाता हूँ ना, तो मैं एक एस्पिरेंट की तरह सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि आपके क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं, आपके क्या क्या क्वेरीज हो सकते हैं, है ना। मैं इसीलिए पहले ही उन डाउट्स को ले लेता हूं और उन डाउट से रिलेटेड जो है चीजों को डिस्कस करने का प्रयास करता हूं, ठीक है। एक परीक्षार्थी के तौर पे क्या क्या आपके डाउट्स हो सकते हैं हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सीमॉस क्या होता है, आपके दिमाग में है सर, जरा ऑप्शन, सीमॉस क्या होता है। सीमॉस जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है ना, ये एक बैटरी चिप की तरह होता है। जैसे हमारा बायोस नहीं होता है फर्मवेयर, वैसे ये भी फर्मवेयर होता है, रोम में स्टोर होता है, ठीक है। जो बैटरी बैकअप, बैटरी हमारा चार्ज करता रहता है इंटरनल कंपोनेंट्स को। जैसे आज आप सिस्टम ऑफ कर दो, ठीक है, और आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कितने दिन बाद भी सिस्टम को ऑन करोगे आप, तो आपका डेट और टाइम जो होगा ना वो अपडेट रहेगा। भैया हमारा सिस्टम तो ऑफ था, डेट और टाइम अपडेट कैसे हो गया, सर बिकॉज ऑफ सीमॉस। फ्लैश मेमोरी मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, फ्लैश मेमोरी जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया होता है। फ्लैश मेमोरी हमारा पेन ड्राइव जो होता है, पीडी जिसे बोलते हैं, पेन ड्राइव हमारा फ्लैश मेमोरी होता है। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, जो टॉपिक था उससे पहले बताया था। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर इज मेजर्ड इन, प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी होती है, प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है उसको किस में मापते हैं, मैंने आपको ये भी बताया है डिटेल में। प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी होती है, प्रिंटर एक हार्ड कॉपी के फॉर्म में हमको आउटपुट देता है, और उसकी जो आउटपुट क्वालिटी होती है वो डीपीआई यानी डॉट्स पर इंच से हम माप सकते हैं। डीपीआई की कितना डॉट्स पर इंच होता है, डॉट्स पर इंच। मैंने आपको बताया था जो हमारा मॉनिटर होता है वो पिक्सल, उसका जो हमको आउटपुट दिखता है पिक्सल से मिलकर बना होता है। चूंकि वो सॉफ्ट कॉपी में होता है तो हमारा जो इमेज का निर्माण होता है पिक्सल से होता है। पिक्सल मतलब पिक्चर एलिमेंट होता है। वहीं जो हमारा ये जो प्रिंटर होता है वो डॉट से हमारा उसका प्रिंट आउट मिलता है। तो जितने भी डॉट ज्यादा होंगे, नंबर पर इंच में जितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे प्रॉपर आपको समझ में आ रहा होगा। सही लगाया ना ऑप्शन, डॉट्स पर इंच ही लगाया ना, हाँ डॉट्स पर इंच है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना हो जाए कि किसी भी क्लिक कर दूं मतलब ऑप्शन पे और आगे बढ़ो, एक्सप्लेन सही करूं, किसी और पे क्लिक कर दूं, ठीक है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। Which of the following units are used to count the speed of the printer?
प्रिंटर की स्पीड को काउंट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो प्रिंटर की स्पीड, भाई मैंने आपको बताया था प्रिंटर जो हमारा काम करता है वो कितनी तेजी से काम करता है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको ज्यादा देखो, प्रिंटर की क्वालिटी को मेजरमेंट करने के लिए दोस्तों हम लोग सॉरी क्वालिटी तो डीपीआई होता है, अभी मैंने बता दिया। ये स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड कैरेक्टर पर मिनट भी होता है, पीपीएम पेज पर मिनट भी होता है, और एलपीएम लाइन पर मिनट भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा दोस्तों। सीपीएम कैरेक्टर पर मिनट, कैरेक्टर पर मिनट, कैरेक्टर पर मिनट। दोस्तों पीपीएम पेज पर मिनट, पेज पर मिनट, पेज पर मिनट। दोस्तों एलपीएम लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट, है ना। तो ये हमारा स्पीड से संबंध रखता है, कैरेक्टर पर मिनट, पेज पर मिनट, लाइन पर मिनट, ठीक है। दोस्तों द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। दोस्तों आपको बताना है कि हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले पिक्सल्स की संख्या कहलाती है। तो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्ले होते हैं, आपको पता है उन्हें दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? तो उन्हें दोस्तों हम लोग रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। रेजोल्यूशन विल बी करेक्ट आंसर, उसे हम लोग रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। आप कहते नहीं हो कि 1200 मान लीजिए 26 या कुछ भी समथिंग 700 समथिंग ऐसे आप, तो ये मल्टीप्लाई किया तो इतना रो और इतने कॉलम, क्योंकि हमारा जो इमेज होता है ना वो पिक्सल से मिलकर बना होता है, रो एंड कॉलम। तो ये जितने रो, कितने रो और कितने कॉलम है ना, कितने कॉलम का यूज होता है, एक्चुअली ये होता है दोस्तों, ठीक है। तो नंबर उसे हम लोग रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। द कंप्यूटर मॉनिटर इज कनेक्टेड टू सीपीयू थ्रू। जो कंप्यूटर मॉनिटर होता है ना वो सीपीयू से किसके माध्यम से कनेक्टेड होता है? तो जो कंप्यूटर मॉनिटर होता है वो सीपीयू से, यानी कंप्यूटर मॉनिटर एक अलग चीज होता है, आपने देखा होगा। सीपीयू मतलब जो हमारे पीछे से ना कनेक्टेड होता है कैबिनेट में और जाके मदरबोर्ड से सीपीयू से कनेक्टेड होता है, वो हमारा केबल होता है, और केबल से हमारा वो कनेक्टेड होता है। ये ध्यान दीजिएगा आपने, है ना। बसेस का यूज तो डेटा को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए होता है ना भाई, बसेस का यूज तो डेटा को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, ट्रांसमिट कराने के लिए होता है ना भाई, केबल हो जाएगा। द नंबर ऑफ फंक्शंस कीज इन अ कीबोर्ड, बड़ा आसान प्रश्न, बच्चों वाला प्रश्न आ गया सर, बताइए कीबोर्ड में कितने फंक्शन कीज होते हैं? कितना आसान प्रश्न आ गया दोस्तों, इतना आसान प्रश्न है ना, ये कितना आसान प्रश्न है आप बताइए मुझे। जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं सभी लोगों को चीजें समझ में प्रॉपर तरीके से आ रही होंगी ना, यहाँ पे कोई समस्या कोई दिक्कत तो किसी को नहीं हो रही ना? मुझे बता दीजिए फटाफट एक बार आप लोग। चलिए चलिए, आई थिंक आपको किसी को समस्या नहीं हो रही, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो फंक्शन कीज दोस्तों आपको पता है बहुत अच्छे से, फंक्शन कीज कितने होते हैं? तो फंक्शन कीज की अगर हम बात करें दोस्तों तो 12 होते हैं। आपको पता है सर F1 से लेके जो है F12 तक होता है सर, ये फंक्शन की कहलाता है ना भाई, ये फंक्शन की कहलाता है। अगर ये पूछता बताइए मॉडिफायर की के बारे में जानते हैं क्या? कंप्यूटर में मॉडिफायर की के बारे में जानते हैं आप? तो जो कंप्यूटर में मॉडिफायर की होता है ना वो हमारा क्या होता है? हमारा अल्ट होता है, हमारा अल्ट होता है, हमारा शिफ्ट होता है, हमारा शिफ्ट होता है, हमारा CTRL होता है, ये हमारे मॉडिफायर की होते हैं। क्या आप टॉगल की के बारे में जानते हैं? क्या आप टॉगल की के बारे में जानते हैं? जी हाँ बिल्कुल जानते हैं। ये हमारा कैप्स लॉक होता है, ये हमारा कैप्स लॉक होता है, ये हमारा नम्स लॉक होता है, ये हमारा नम्स लॉक होता है, हमारा नम्स लॉक होता है, ये हमारा स्क्रॉल लॉक होता है, ये हमारा स्क्रॉल लॉक होता है। तो भाई साहब कैप्स लॉक, नम्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये हमारा टॉगल की होता है, ये हमारा मॉडिफायर की होता है, ये हमारा 12 फंक्शन की होता है F1 से लेके F12 तक, है ना। ये हमारे क्या होते हैं? F1 से लेके आपको F1 से लेके है ना F12 तक हमारे फंक्शन की होते हैं, ठीक है। अच्छा एक हमारा एक की और होता है, वो भी हमारा मॉडिफायर की में आता है, FN की। FN की भी फंक्शन की में, लेकिन वो हमारा FN जो होता है, देखा होगा आपने आपके कीबोर्ड में FN की भी होता है। FN मतलब फंक्शन की बोला गया, लेकिन वैसे नॉर्मली फंक्शन की F1 से F12 तक होते हैं, जो कि हमारे कीबोर्ड के सबसे ऊपर दिखाई देते हैं दोस्तों। Which of the following is not an output device? Not an output device। दिए गए विकल्प में दोस्तों कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? LCD होता है, प्रिंटर होता है, CRT। टच स्क्रीन दोस्तों हमारा जो है ये इनपुट डिवाइस होता है, ना कि आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट आउटपुट में आपने आराम से दोस्तों इसको पढ़ा होगा, डिटेल में आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि हमारा जो टच स्क्रीन होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली हमारा इनपुट डिवाइस होता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। Which of the following groups consist of only output device? इनमें से कौन सा समूह है जो केवल आउटपुट डिवाइस को बताता है? इनमें से कौन सा समूह है जो केवल आउटपुट डिवाइस को डिनोट करता है? समूह दोस्तों हमारा मॉनिटर हो गया, हमारा प्रिंटर हो गया, हमारा प्लॉटर हो गया, ये हमारा केवल आउटपुट डिवाइस। जहां पे मॉनिटर हमारा जो होता है दोस्तों, अगर आपको पता हो
तो मॉनिटर हमारा मॉनिटर हमारा सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आउटपुट देता है, प्रिंटर हमारा हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट देता है, वहीं प्लॉटर भी हमारा हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट देता है। प्रिंटर और प्लॉटर में अंतर ये होता है, जो प्लॉटर होता है वो बड़ा सा प्रिंटर होता है, जो प्लॉटर होता है वो बड़ा सा प्रिंटर होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। आई होप दोस्तों इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। आपको बताना है which of the device used for the converting maps, pictures and drawings into digital form for storage in computers। कंप्यूटर में भंडारण के लिए मानचित्रों, चित्रों और रेखा चित्रों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए, है ना, मानचित्रों को, मैप्स को, ड्राइंग्स को, जो भी होता है डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए आप किसका यूज करते हो? डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए दोस्तों हम लोग डिजिटाइजर का यूज करते हैं। दोस्तों किसका यूज करते हैं? डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है, जान लीजिए आप। हमारा जो डिजिटाइजर है वो एक इनपुट डिवाइस है और इसका बेसिकली हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। काहे को यूज करते हैं? डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इमेजेस को या ड्राइंग्स को या जो भी मैप्स वगैरह होते हैं। स्कैनर तो हमारा हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। जो आप स्मार्टफोन का भी यूज करते हो, आपने हार्ड कॉपी में देखा चीजों को, उसको स्कैन कर दिया, सॉफ्ट कॉपी में आपके सामने आ गया। इमेज स्कैनर अलग चीज हो गया, मतलब नाम ही होता है इमेज स्कैनर, इमेज को स्कैन करने वाला। MICR जो होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, मैंने आपको बताया था। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, जो 9 डिजिट का होता है, चेक के बॉटम पर होता है, 9 डिजिट का होता है, माइक्रो कोड कहलाता है, 3-3 के पेयर में डिवाइड होता है। पहला 3 डिजिट जो होता है वो सिटी कोड होता है, अगला 3 डिजिट जो होता है बैंक कोड होता है, अगला 3 डिजिट जो होता है ब्रांच कोड होता है। तो 9 डिजिट का हमारा जो होता है माइक्रो कोड होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, एज इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, MICR इनपुट डिवाइस 9 डिजिट का कोड होता है, चेक के बॉटम पे माइक्रो कोड होता है, उसी को रीड करता है। ठीक है, डिजिटाइजर क्या होता है? जो कि डिजिटल फॉर्म में 01 के फॉर्म में, डिजिटल मतलब 01 का फॉर्म, उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, A device used for video games, flight simulators, training simulators and for controlling industrial robots। नाम बताइए भैया फटाफट। आपको उस डिवाइस का नाम बताना है। वीडियो गेम, फ्लाइट सिमुलेटर, प्रशिक्षण सिमुलेटर और औद्योगिक रोबोट को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। भाई साहब उसका नाम है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक हम लोग गेम में यूज करते हैं, गेमिंग में यूज करते हैं। डिजिटल हमारा फ्लाइट सिमुलेटर हो गया, जो है वीडियो गेम्स हो गया, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स हो गया, कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स हो गया, तो हम लोग जॉयस्टिक यूज करते हैं। आपको मैंने दिखाया था गाड़ी के गियर की तरह होता है। इनपुट डिवाइस वाला सेशन देखिएगा तो उसमें आपको जॉयस्टिक दिख जाएगा। माउस एक इनपुट डिवाइस होता है। माउस को हम इनपुट डिवाइस के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, चूंकि पॉइंट करता है। पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसमें 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और मिडिल। मैंने सब कुछ बताया, एक्सप्लेन किया है। लाइट पेन लाइट सेंसिटिव होता है, लाइट को सेंस करता है। पीडीए में बेसिकली इसका प्रयोग जो होता है लाइट पेन का, वो कैड और कैम में यूज होता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है लाइट पेन, जो कि लाइट सेंसिटिव होता है। और जो कीबोर्ड होता है वो किंग ऑफ इनपुट डिवाइस होता है। आपको पता है इनपुट डिवाइस का राजा होता है। मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ अपने थियरी वाले क्लास में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, और उसी को मैं एमसीक्यूज के फॉर्म में समझाने का डिटेल में प्रयास कर रहा हूँ। The unattended interactive information system such as automatic teller machines or ATM is called as। दोस्तों unattended interactive information system जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन है ना, या एटीएम को कहा जाता है। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं होता, ऑटोमेटेड होता है एक्चुअली, थोड़ा सही कर लीजिएगा आप। एटीएम का फुल फॉर्म जो होता है वो ऑटोमेटेड होता है। तो कभी कभी हमारे एग्जाम में एटीएम का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो कुछ लोग ऑटोमेटिक टेलर मशीन आंसर दे देते हैं, जबकि ऑटोमेटिक नहीं होता, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम। ठीक है, तो उसे हम कियोस्क बोलते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कियोस्क क्या होता है, पता है आपको? कियोस्क एक डिस्प्ले, मतलब एक होता है ना जैसे आउटपुट, आपका आउटपुट जैसे मॉनिटर नहीं होता, मॉनिटर की तो जैसे लाइक कियोस्क होता है, जैसे लाइक मॉनिटर। जैसे आपने देखा होगा, आप रेलवे स्टेशन जाओ या आप एयरपोर्ट जाओ तो जो पैनल नहीं लगा होता, जहां पे चीजें चलती रहती हैं, ट्रेन आने का टाइम या फ्लाइट आने का टाइम, जाने का टाइम, या आप एटीएम मशीन में जाते हो तो वहां पर चीजें डिस्प्ले होती हैं आपके सामने, या आप बड़े बड़े जो देखते हो बोर्ड लगा होता है, एडवर्टीजमेंट है ना, तो कियोस्क बोला गया उसको, है ना। उसका एक पर्टिकुलर नाम है जो कियोस्क हो गया। प्रचार प्रसार करने के लिए भी कियोस्क का प्रयोग किया जाता है ना। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डिस्प्ले करता है चीजों को हमारे सामने। कियोस्क इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज मोस्टली यूज्ड इन नोटबुक और लैपटॉप एक कंप्यूटर। आपको बताना है कि एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ज्यादातर नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर में किया जाता है। एक इनपुट डिवाइस इसका ज्यादातर प्रयोग, मोस्टली प्रयोग लैपटॉप या कंप्यूटर में दोस्तों। हालांकि इसको हम लोग दोस्तों ट्रैक बॉल के नाम से जानते हैं, आपको पता होगा, इसे हम लोग ट्रैक बॉल कहते हैं। मैंने बहुत डिटेल में दोस्तों बताया है ट्रैक बॉल क्या होता है।
ट्रैक बॉल मैंने बताया था कि माउस का अप डाउन साइड समझो आप, नीचे का जो बॉल नहीं होता है घुमाते हो तो फिर वो तो ट्रैक बॉल वैसे होता था, ठीक है। अब तो खैर देखने को नहीं मिलता है, मतलब अब यूज कर सकते, देखा होगा आप लोगों ने पहले के मोटोरोला वाले फोन में या ब्लैकबेरी वाले फोन में भी हमको दिखता था। लाइट पेन एक लाइट सेंसिटिव बताया मैंने, स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी कन्वर्ट करता है। डिजिटाइजर जो होता है वो डिजिटल फॉर्म में चीजों को कन्वर्ट करता है, चाहे ड्राइंग्स या इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ड्राइंग्स होता है, ठीक है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें तो परफॉर्म सिंपल मैथमेटिक्स फॉर द सीपीयू। सीपीयू के लिए कौन सा मैथमेटिक्स गणना करता है, गणितीय जो है गणना करता है, कैलकुलेशन करता है, तो आंसर हमारा वो एलयू होता है। मैंने आपको बहुत डिटेल बताया है एलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जिसे हम एलयू के नाम से जानते हैं। सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 पार्ट्स होते हैं आपका दोस्तों, एक तो कंट्रोल यूनिट होता है, एक तो मेमोरी यूनिट होता है और एक तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट काम क्या होता है, ओवरऑल इंटरनल ऑपरेशन को कंट्रोल करना, रेगुलेट मतलब चीजों को डायरेक्शन प्रोवाइड करना। मेमोरी यूनिट काम होता है चीजों को स्टोर करना और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट काम होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, ठीक है। DIMM फुल फॉर्म पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, तो याद रखना 2 फुल फॉर्म निकल के आता है, एक DIMM यहां पूछा गया आपसे, मतलब मैं बता दे रहा हूं लगे हाथ, और एक SIMM पूछा गया। DIMM का फुल फॉर्म होता है डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है ना। ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड या जो भी मैं बता रहा हूं, दैट्स आपको बिल्कुल भी दोस्तों इसे इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अच्छे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है, ये हमारा होता है, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है मैंने बताया, कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी आपने बोला है, फास्टेस्ट मेमोरी जो है कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी भी, सबसे फास्टेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी। और कहाँ होती है, तो मेमोरी हायरार्की में सबसे टॉप पे होती है। जो मेमोरी हायरार्की होती है, ऐसे मैंने बताया था, आपको याद होगा, ऐसे आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि मेमोरी हायरार्की होता है, कल ही बताया, सबसे ऊपर रजिस्टर होता है, फिर कैश होता है, फिर रैम होता है, फिर रोम सेकेंडरी मेमोरी। बसेस ग्रुप ऑफ वायर्स होते हैं, डेटा को ट्रांसमिट कराने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, इनको बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है, ठीक है। बारकोड स्टोर इन्फॉर्मेशन यूजिंग, बारकोड जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को कैसे स्टोर करता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। बारकोड क्या होता है, आपको पता है कि किसी भी प्रोडक्ट को आप खरीदते हो उससे बारकोड होता है, थिक और थिन लाइंस, और इन्हीं को रीड करता है बारकोड रीडर, जिसे हम BCR बोलते हैं। थिक एंड थिन लाइंस होता है ना, मोटी और पतली लाइनें नहीं होती हैं वर्टिकल फॉर्म में, ऐसे नहीं होती वर्टिकल फॉर्म में ऐसे ऐसे, तो उन्हीं को तो BCR या हमारा जो पॉइंट ऑफ सेल होता है वो जो है स्कैन करता है और रीड करता है, तो उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल। तो मुझे लगता है प्रॉपर आपको चीजें समझ में बहुत अच्छे से आ रही होंगी, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स वुड इंटरप्रेट अ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस टू इनिशिएट द कंट्रोल ऑपरेशन। पूछा गया इनमें से कौन सा भाग है जो नियंत्रित संचालन शुरू करने के लिए प्रोग्राम के निर्देशों की व्याख्या करेगा। तो प्रोग्राम के निर्देश की व्याख्या करेगा बोला गया है, तो which of these parts would interpret a program's instructions to initiate the control operation, उसे हम कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। आपको पता है कंट्रोल यूनिट काम क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, याद होगा आपको कि आप डॉक्टर के यहाँ गए हो इलाज कराने के लिए, तो पहले आपको असिस्टेंट मिलेगा जो आपको वेटिंग लिस्ट डालेगा, वेटिंग रूम में भेजेगा कि आप वेट करिए, डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट दूसरे कर रहे हैं, आपका नंबर आएगा, पर्चा बनवाएंगे, फिर आप जाओगे, तो असिस्टेंट जो होता है पूरा डायरेक्शन प्रोवाइड करना है ना, होता नहीं है, मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है। ओवरऑल कंट्रोल करना, डेटा आपने दिया तो पहले सीयू क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, डेटा कहाँ जाना है पहले एमयू के पास भेजेगा, वहां रखेगा, फिर वहां से अगला चूंकि एलयू एंगेज होगा दूसरा प्रोसेस में, तो फिर वो जो फ्री होगा तो फिर डेटा वहां से उठाएगा, वो आगे कहेगा कहाँ जाना है, कंट्रोल यूनिट फिर उसको उठाएगा और आगे भेजेगा। फिर वहां पे कैश मेमोरी कॉन्सेप्ट आता है, कैश मेमोरी क्या करता है, डेटा को अपने पास रखता है, जैसे सीपीयू को आवश्यकता होती है तो सीयू कंट्रोल यूनिट जो होता है डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, भी आगे भेजो, वो आगे भेजता है, सारा पूरा इंटरनल काम होता है, ठीक है। तो ये चीज करना कौन करता है, कब भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है, पूरा सीयू काम होता है कंट्रोल करना। What access method do we use to obtain any record out of a cassette tape? कैसेट टेप में जो आउटपुट होता है उसको रिकॉर्ड करने का कौन सा एक्सेस मेथड हम यूज करते हैं। कैसेट टेप में कोई भी रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए हम किस एक्सेस विधि का उपयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था एक्सेस विधि 2 प्रकार का होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो हमारा एक्सेस मेथड होता है वो 2 प्रकार का होता है दोस्तों। मुझे अच्छे से आपको बिल्कुल जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक्सेस मेथड होता है वो 2 प्रकार का होता है दोस्तों, है ना। एक्सेस मेथड क्या होता है दोस्तों, 2 प्रकार का होता है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। एक तो हमारा दोस्तों डायरेक्ट मेथड होता है, एक तुम्हारा सीक्वेंशियल होता है दोस्तों। डायरेक्ट होता है, जैसे मैंने बताया था डायरेक्ट, किसी भी जो है डायरेक्ट एक्सेस का मतलब होता है किसी भी जो है ऑर्डर में उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में एक्सेस कर सकते हैं।
है ना। जैसे हमारा हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी, पेन ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में एसएसडी, एसडी कार्ड, एसएसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड, सारा हमारा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होता है। सीक्वेंशियल में हमें एक सीक्वेंस में एक्सेस करना पड़ेगा, जैसे हमारा ये हो गया कैसेट टेप हो गया। कैसेट टेप में मैंने कल बताया था आपको, ऐसे प्रीवियस सेशन बताया था आपको कि हमारा जो कैसेट टेप होता है वो सीक्वेंशियल पे आधारित होता है। मुझे लगता है दोस्तों प्रॉपर आपको समझ में चीजें आ रही होंगी, है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं हो रही होंगी, ठीक है। What is the CPU sections that interprets, selects and also sees to program instructions execution? देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया फिर उसी तरीके से। CPU का वह भाग क्या है प्रोग्राम के निर्देशों को निष्पादन की व्याख्या करता है और चयन करता है और देखता भी है सारा काम। तो भाई जाहिर सी बात है ये सारा काम कौन करता है, ये सारा काम कौन करता है, ये सारा काम करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट अभी मैंने बताया आपको, वहां क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से घुमा फिरा पूछा गया था, यहां क्वेश्चंस कुछ अलग तरीके से घुमा के पूछा गया। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, देखता है कि डेटा मैंने होता नहीं, इंटरप्रेट, सेलेक्ट्स एंड ऑल्सो सीज टू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है निष्पादन। जैसे मैं आपको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो एग्जीक्यूशन का मतलब होता है निष्पादन करना, निष्पादित करना, क्रियान्वित करना। तो सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, तो कब भेजना है, कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है, कब उसको वेटिंग रूम भेजना है, सारा काम सीयू का होता है, बेसिकली कंट्रोल यूनिट का होता है, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे समझाया आपको। व्हाट इज द कॉमन बाउंड्री प्रेजेंट बिटवीन द टू सिस्टम्स नोन एज। जो दो सिस्टम के बीच में कॉमन बाउंड्री होता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो दो सिस्टम के बीच में जो कॉमन बाउंड्री होता है ना दोस्तों, उसे हम इंटरफेस के नाम से जानते हैं, उसे हम इंटरफेस बोलते हैं। दो सिस्टम के बीच में जो कॉमन बाउंड्री होता है उसे एक इंटरफेस के नाम से जानते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहते नहीं इंटरफेस, अच्छा इंटरफेस, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, कहते हो यार इसका इंटरफेस अच्छा नहीं है, किसी का आप कहते हो इसका इंटरफेस अच्छा है, कैसे, तो वही एक बाउंड्री दो सिस्टम के बीच में। इज अ कंप्यूटर दैट हैज बीन डिजाइन सो दैट इट्स एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल। एक कंप्यूटर आपने डिजाइन किया है, डिजाइन किया गया है जिसको आप डिजाइन किया गया है यथासंभव कॉम्पैक्ट है, आप जिसे जो क्या कर सकते हो, आप कैरी कर सकते हो, इजीली आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, कह सकते हो। तो भाई देखो जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है ये जो है कॉम्पैक्ट होता है अदर देन अदर जो कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए यूज होता है, बड़े बड़े जो है जो मौसम का अनुमान लगाना हुआ या मिसाइल लॉन्च करना हुआ है ना, सैटेलाइट वगैरह, तो वहां पे हमारा सुपर कंप्यूटर यूज होता है। मिनी कंप्यूटर का यूज अब देखने को नहीं मिलता है, पहले हम लोग यूज करते थे मिनी कंप्यूटर, है ना, जो है रेलवे वगैरह में यूज होता था, बैंक वगैरह में, हालांकि अब जगह हर जगह माइक्रो कंप्यूटर यूज होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है दोस्तों आपका वो क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती हैं, जहां पे सर्वर होते हैं, आपके बड़े बड़े सर्वर नहीं होते, सर्वर के लिए तो मेन फ्रेम का यूज होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहते हैं, एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है। माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा होता है, जो कि 1971 में, आपको बता दूं, मैंने बताया भी है हिस्ट्री में, 1971 में 1971 में दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 नाम से आया था, और उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। Which of the following, which of these output devices are used to translations informations from any computer into a pictorial form on the papers? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उपयोग किसी भी कंप्यूटर से सूचना को कागजों पर चित्रमय रूप में अनुवाद करने के लिए किया जाता है। तो कागजों पर, तो भाई जाहिर सी बात है इसमें प्रिंटर, तो इसमें आपका जो हो जाएगा वो प्लॉटर हो जाएगा, मतलब होता नहीं प्लॉटर, तो बड़े फॉर्म में दोस्तों प्लॉटर विल बी करेक्ट आंसर, है ना। प्लॉटर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, जो पिक्टोरियल फॉर्म में बोला गया है आपका वो हो जाएगा प्लॉटर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मेरी बातें आपको प्रॉपर तरीके समझ में आ रही होंगी, कोई समस्या कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है। हाँ, प्लॉटर जो कि हाई क्वालिटी का आउटपुट हमको प्रोवाइड करता है दोस्तों, हाई क्वालिटी का आउटपुट हमको प्रोवाइड करता है, वो क्या कहलाता है, प्लॉटर कहलाता है, ठीक है, प्रिंटर से बड़ा होता है। हाउ मेनी बाइट्स डज 4 किलोबाइट्स रिप्रेजेंट्स, मैंने आपको डिटेल में बताया था मेमोरी यूनिट के बारे में, आपको याद होगा 4 किलोबाइट कितने बाइट्स का प्रतिनिधित्व करता है, 4 किलोबाइट कितने बाइट का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। तो अगर आप जरा इसका आंसर देंगे फिर हम आपको बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। देखो 4 किलोबाइट कितने बाइट का प्रतिनिधित्व करता है, बड़ा बेहतरीन, बड़ा अमेजिंग क्वेश्चन है, बड़ा गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, और आप सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। आपको पता है दोस्तों कि एक बाइट जो होता है, अभी मैंने आपको कल ही बताया था लेकिन दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं दोस्तों, जो हमारा एक बाइट होता है वो 8 बिट के बराबर होता है, और वही दोस्तों जो है 1024 बाइट जो होता है
वो हमारा 1 किलोबाइट के बराबर होता है। तो 1024 किलोबाइट जो है 1 किलोबाइट के बराबर होगा। तो अगर हम 4 केबी की बात करें तो 4 केबी जो होगा वो कितना होगा, 4 चौक 16, 4 दुनिया 8, 1 9, 4 0 0 4 1 4, 4096 बाइट के बराबर होगा। तो 4096 विल बी करेक्ट आंसर। दोस्तों आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। मैंने कल ही बताया था आपको टू द पावर आपको याद होगा टू द पावर 10 बाइट इक्वल जो होता है वो 1 केबी होता है। टू द पावर 10 केबी जो होता है वो 1 MB होता है। टू द पावर 10 MB जो होता है वो 1 GB होता है। टू द पावर 10 GB जो होता है वो 1 टेराबाइट होता है। टू द पावर 10 TB जो होता है वो 1 पेटाबाइट होता है। टू द पावर 10 PB जो होता है वो 1 एक्साबाइट होता है। टू द पावर 10 EB जो होता है वो 1 जेटाबाइट होता है। टू द पावर 10 ZB जो होता है 1 योटाबाइट होता है। टू द पावर 10 योटाबाइट जो होता है योटाबाइट ZB वो 1 जो है BB की होता है, BB मतलब ब्रोंटोबाइट। और टू द पावर 10 BB जो होता है, टू द पावर 10 ब्रोंटोबाइट जो होता है 1 जियोबाइट की होता है। मैंने आपको कल ही बताया था इससे पहले किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट, जियोबाइट। इनमें से कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो कौन सा बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है। ये विशेष करके आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं डिटेल में दोस्तों मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप मेरी बातें आपको प्रॉपर समझ में आ रही होंगी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन, कंप्यूटर की स्पीड को हम किस में मापते हैं दोस्तों, कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापते हैं। तो अब देखो स्पीड की बात करें तो हर एक चीज की स्पीड को मापने की यूनिट होती है। यहां पे दोस्तों आप देख रहे हो गीगाहर्ट्ज आपको दिख रहा है, तो गीगाहर्ट्ज आंसर हो जाएगा। बेसिकली हर्ट्ज में उसकी स्पीड को, फ्रीक्वेंसी जो नहीं होती यूनिट, उसको मेजरमेंट करने का हर्ट्ज यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी यूनिट जो होता है हर्ट्ज होता है। तो अब किलो हर्ट्ज का नाम सुना होगा आपने, फिर मेगा हर्ट्ज का नाम सुना होगा आपने, गीगा हर्ट्ज का नाम सुना होगा, टेरा हर्ट्ज का नाम सुना होगा। अब ये होता क्या है, तो देखो अब इसे मेगा हर्ट्ज, अब टेरा हर्ट्ज, यहाँ पे अब किलो हर्ट्ज मतलब थाउजेंड्स इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। स्पीड जो है 1 किलो हर्ट्ज में 1000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड उसकी कैपेसिटी होती है, साइकिल पर सेकेंड, कितनी साइकिल पर सेकेंड में कैपेसिटी होती है। मेगा हर्ट्ज अगर है तो MIPS मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड उसकी कैपेसिटी होती है। गीगा हर्ट्ज है तो BIPS बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड कैपेसिटी होती है। टेरा हर्ट्ज है तो TIPS ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड कैपेसिटी होती है। अगर जो है पेटा हर्ट्ज है, अगर पेटा हर्ट्ज है तो क्वाड्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड होती है। तो ये बेसिकली होता है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कितनी स्पीड होती है। पूछा भी ये एग्जाम में MIPS का मतलब क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। किसके बराबर होता है MIPS जो है मेगाहर्ट्ज के बराबर होता है। गीगाहर्ट्ज किसके बराबर होता है, BIPS के। फुल फॉर्म क्या होता है, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। टेराहर्ट्ज किसके बराबर होता है, TIPS के। फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। ये बेसिकली होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर रेजोल्यूशन मेजर्स, अभी मैंने आपको बताया था कंप्यूटर का जो रेजोल्यूशन होता है मेजर करता है साइज ऑफ स्क्रीन, शेप ऑफ स्क्रीन, नंबर ऑफ पिक्सेल्स, नंबर ऑफ कलर्स इट सपोर्ट। तो जिसका जो रेजोल्यूशन होता है वो नंबर ऑफ पिक्सेल्स पे क्या होता है, रिप्रेजेंट्स, मेजर करता है। नंबर ऑफ पिक्सेल्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी, ठीक है। कैम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कैम का फुल फॉर्म क्या होता है, कैम का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग विल बी करेक्ट आंसर। कैड और कैम जिसका यूज हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करते हैं। हम कैड और कैम की बात करें दोस्तों, तो कैड जो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है और कैम जो होता है वो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन अलग चीज हो गया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन अलग चीज हो गया, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो गया से कैम का फुल फॉर्म, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आप देख सकते हो डायग्राम में कैड क्या होता है, कैम क्या होता है। मैंने कहा ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसका यूज करते हैं हम लोग, जो मानचित्र या जो मैप वगैरह नहीं होता, तो यहाँ पे कैड का यूज दिखाया गया है, यहाँ पे कैम का यूज दिखाया गया है। ये कैम है और ये हमारा कैड है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से किसका उपयोग बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेकों के तेजी प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। Which of the following is used by the banking industry for faster processing of large volume of checks? इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक की बात कर रहा है और बैंकिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा है, तो MICR हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा।
और MICR में 9 डिजिट होते हैं, आपको पता है बहुत अच्छे से 9 डिजिट का मतलब क्या होता है, सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है डिटेल फॉर्म में। Which of the following language does the computer understand? कंप्यूटर किस भाषा को समझ सकता है आसानी से? तो कंप्यूटर चूंकि हमारा जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझ सकता है, तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज। जो हमारा प्यारा सा कंप्यूटर है वो केवल बाइनरी भाषा को समझ सकता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझ सकता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो 0-1 पे काम करता है, जो बाइनरी को समझता है, 0-1 को ही बाइनरी बोलते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं समझता। उसके लिए हमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है अगर दूसरा समझाना होगा हाई लेवल लैंग्वेज तो, और इसी को हम लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, इसी को हम लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। Which of the following is the brain of the computer? बड़ा आसान प्रश्न है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो जाहिर सी बात है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। वही दोस्तों मैंने बताया है कंप्यूटर का हार्ट किसे कहते हैं? तो जो कंप्यूटर का हार्ट होता है वो पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहलाता है, मदरबोर्ड कहलाता है। और कंप्यूटर का सोल किसे कहते हैं? ओएस को कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो एग्जाम में प्रश्न पूछता है कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू, कंप्यूटर का जो सोल है आत्मा, ऑपरेटिंग सिस्टम, और कंप्यूटर का हार्ट मदरबोर्ड। तो ये कुछ ध्यान दीजिएगा, बॉडी से रिलेटेड हमारे कुछ प्रश्न देखने को मिलते हैं। Which of the following is the smallest unit of the data in computer? कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? मैंने आपको कल ही बताया था इसके बारे में। बिट जो होती है जिसे हम बाइनरी डिजिट के नाम से जानते हैं, बाइनरी डिजिट के नाम से जानते हैं, कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, बाइनरी डिजिट के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। बिट से बड़ा फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट। ये स्पीड ऑफ प्रोसेसर चिप इज मेजर्ड इन, मैंने अभी बताया था कि जो प्रोसेसर की स्पीड होती है, कंप्यूटर की स्पीड होती है, किस में मापते हैं? तो उसकी जो स्पीड होती है वो मेगाहर्ट्ज मैंने बोला था, और मेगाहर्ट्ज को MIPS बोलते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड बोलते हैं, याद रखना। ये MBPS जो है ये इंटरनेट की स्पीड को मापने का यूनिट है, मेगाबिट्स पर सेकंड, KBPS किलोबिट्स पर सेकंड, GBPS गीगाबिट्स पर सेकंड। आप कहते नहीं मेरे इंटरनेट की स्पीड गीगाबिट्स पर सेकंड आ रहा है, मेगाबिट्स पर सेकंड आ रहा है, ये होता है, तो वो अलग चीज हो गया। तो आंसर हमारा मेगाहर्ट्ज जो होता है ये स्पीड, प्रोसेसर की स्पीड को मापने का यूनिट होता है, ठीक है। मेगाहर्ट्ज किसके बराबर होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के बराबर होता है MIPS के। मतलब मेगाहर्ट्ज अगर प्रोसेसर लगा है तो आपके कंप्यूटर की स्पीड 1 सेकंड में मिलियन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर लगा हुआ है तो आपके प्रोसेसर की स्पीड 1 सेकंड में बिलियन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता है। It's a monitor look like a television and are normally used with non-portable computer systems। मतलब एक टेलीविजन की तरह दिखता है जिसको हम कैरी नहीं कर सकते हैं, हम पोर्टेबल नहीं कर सकते हैं। तो टेलीविजन की तरह CRT याद होगा आपको, CRT जो है कैथोड रे ट्यूब, मैंने आपको बताया था कैथोड रे ट्यूब, अगर आपको याद हो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। कैथोड रे ट्यूब विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों। PDA का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने आपको बताया था PDA क्या है, जहां पर हम लोग स्टाइलस का यूज करते हैं एज अ इनपुट डिवाइस, हम लोग स्टाइलस यूज करते हैं एज अ इनपुट डिवाइस। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहां है भाई? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट से हमारा C विल बी करेक्ट आंसर, C विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। 1 घंटे के अंदर 45 क्वेश्चंस ताबड़तोड़ तरीके से डिस्कस किया दोस्तों, एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने डिस्कस किया। इसका PDF आपको मिल जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी दोस्तों इससे रिलेटेड और MCQs में डिस्कस करूंगा, अभी दोस्तों इससे रिलेटेड मैं और MCQs डिस्कस करूंगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी तैयारी को एकदम बेहतर कराने के लिए दोस्तों मैं कमिटेड हूं, मैं प्रतिबद्ध हूं, और आपकी तैयारी को वन ऑफ द बेस्ट दोस्तों तैयारी अपने सब्जेक्ट में करा रहा हूं मैं, और बिल्कुल कराऊंगा। वादा करता हूं मेरे सब्जेक्ट में दोस्तों आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप किसी भी एग्जाम को देंगे मेरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ये प्रॉमिस कर रहा हूं। आप जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। कंप्यूटर किसी ने आपको पढ़ाया था, किसी से आपने जो है कंप्यूटर क्लास लिया था, ठीक है। क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझसे जुड़े हुए हो, मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दूं, बेहतर से बेहतर चीजें दूं, बताऊं जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो, जो आपके एग्जाम में फंस जाए, जो आपके लिए बेहतर हो, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम। टेक केयर गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।